अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोर्सेज फॉर एसे डाटा कलेक्शन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एसे लिखने के लिए आपको जो डेटा चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए, आपको जो एग्जांपल्स, जो स्टैट्स, फिगर्स या कोई भी डेटा चाहिए, कोई रिपोर्ट्स, वो आपने लेनी कहाँ से हैं। और आपको पता है कि अगर आप रिलायबल डेटा का यूज़ करेंगे तभी आप एसे को पास कर पाएंगे। और आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा क्रूशल सब्जेक्ट है और उसको पास करना आसान नहीं है। इस वजह से ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने बेसिकली ये डेटा कलेक्शन करनी कहाँ से है। आपको मैं बुक्स बताऊंगी, न्यूज़पेपर्स बताऊंगी, चैनल्स, वेबसाइट्स और रिपोर्ट्स बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ से डेटा को गैदर कर सकते हैं अपना एसे लिखने के लिए। और बिल्कुल ये किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं है, और ये मैं ओवरऑल बात करूंगी। ठीक है, किसी भी किस्म का हो आपका एसे का टॉपिक, तो आप इन सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके एक अच्छा एसे लिख सकते हैं। और ना सिर्फ एसे राइटिंग, बल्कि ये चीज़ आपको मदद देगी करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, बल्कि हर किस्म के सब्जेक्ट में। ओब्वियसली आपको पता है कि CSS 2016 के बाद से अब इसका जो लेवल है वो एनालिटिकल अप्रोच वो आपसे मांगते हैं। ठीक है, लेवल बढ़ चुका है, क्रैमिंग वाली बात अब नहीं चलती। ठीक है, और एनालिटिकल अप्रोच के लिए ओब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अपना एनालिसिस बिल्डअप करने के लिए। और आपको चीज़ें रिसर्च से साबित करनी पड़ती हैं, सिर्फ ओपिनियन से काम नहीं चलता। तो इस वजह से ये वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं से स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बुक्स को। ठीक है, और अपनी नॉलेज को होलिस्टिकली बिल्डअप करने के लिए किताबें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और उन किताबों में कुछ मिसालें मैंने लिखी। वैसे तो आप कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो अच्छा ही है आपके लिए, लेकिन कुछ मिसालें मैंने लिखी हैं। ठीक है, और चूंकि अब टाइम भी नहीं है इतना फेब में ऑब्वियसली, तो ज़्यादा तो नहीं आप पढ़ पाएंगे। कुछ किताबें हैं जो कि आपको पढ़नी ही चाहिए। नंबर 1 पे आती है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी बाय युval नोह हरारी। और ये आपको एसे में इंस्टेंसेस में मदद देगी, यानी कि आपने जो मिसालें देनी होती हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए, ये आपको इस किताब से मिलेंगी अच्छी खासी। ठीक है, और अगर आप इस किताब के चैप्टर्स की बात करें तो तकरीबन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इस तरह के आपको चैप्टर्स मिलेंगे। यानी कि एजुकेशन भी आता है तो आप इसमें से भी मिसाल ले सकते हैं। मतलब डिफरेंट डोमेन्स कवर की हुई हैं इस किताब ने। उसके बाद आती है बात फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के बारे में है किताब, और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं विद अदर कंट्रीज़ उनके बारे में है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है ऐसे में जो पाकिस्तान के बारे में हो या पाकिस्तान के बाकी जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनके बारे में हो, देन ये किताब इस सूरत में आपकी मदद कर सकती है एसे राइटिंग में। देन नेक्स्ट जो बुक है वो है पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री बाय E.N. टैलबोट। ये भी बहुत अच्छी लिखी गई किताब है। और फिर है ट्रैक टू पाकिस्तान बाय अहमद सईद। और ये ज़्यादातर है तो पाकिस्तान के बारे में, लेकिन आपको ये भी अच्छे से पता है कि एसेज में हर साल पाकिस्तान से टॉपिक्स ज़रूर आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, यानी कि नेशनल इश्यूज़ ज़रूर आते हैं। उसके बाद आती है बात न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर में आप एक बात याद रखिएगा कि आपने नेशनल न्यूज़पेपर के साथ साथ आपने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें मज़ीद डेप्थ पैदा हो सके। तो नेशनल न्यूज़ में आप डॉन पढ़ लें या एक्सप्रेस ट्राइब्यून पढ़ लें। इंटरनेशनल में द गार्डियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये बेस्ट है। इनमें से या कोई और भी अगर आपको पसंद हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और टॉक शोज़ में मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहती होती हूँ कि आप अल जज़ीरा को लाजमी देखें। इसका यूट्यूब चैनल भी है। और अल जज़ीरा का जो प्रोग्राम है इनसाइड स्टोरी, वो आप लाजमी देखा करें। इसके अलावा एक और है अप फ्रंट, वो भी आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर आप ये टॉक शोज़ देखते हैं। और क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रेंथन होने के साथ साथ आपको ऑब्वियसली ऐसे के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो आपको एग्जांपल्स चाहिए, स्टैट्स, फिगर्स चाहिए, वो आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि कोई शो ऑनर किया जाता है तो उससे पहले बाकायदा रिसर्च की जाती है। तो वो जो स्टैट्स एंड फिगर्स बताते हैं आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, रिलायबल सोर्स है, और आप उसको अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। नंबर 4 पे ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप तैयार करते हैं
आप जब उसके टॉपिक्स तैयार करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो एस्से के लिए डेटा है वो गैदर होना शुरू हो जाता है। सही है। अब फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज़ अगर आप तैयार कर रहे हैं तो जेंडर स्टडीज़ तैयार करते हुए आपने फेमिनिज्म तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब मीनवाइल फेमिनिज्म पे कोई एस्से आ जाता है तो वो तो फिर आपकी मतलब वो टॉपिक तो आपका तैयार हुआ, ठीक है। तो आप वही डाटा उठाकर एस्से के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ढाल के तो आप वो ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट की। अब वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे सर्च करके लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए हो, स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है डॉक्यूमेंट। ये जो लिंक्स आपको डॉक्यूमेंट में नज़र आ रहे हैं ये क्लिकेबल हैं। और अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है तो काइंडली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और उसका नाम है C4 कॉग्निशन फॉर CSS एंड PMS। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है। और अगर आपने नहीं भी टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ तो कर लें, क्योंकि जाहिर है व्हाट्सएप पे आपको पता है कि 250 से ज़्यादा आप नहीं ऐड कर सकते पार्टिसिपेंट्स। तो इस वजह से मैंने फिर टेलीग्राम पे ही बनाया, क्योंकि वहाँ पर कोई कैद नहीं है। वहाँ पे आप इवन मिलियंस में भी कर सकते हैं फॉलो, ठीक है ना, और ऐड कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को, उसमें कोई मसला नहीं है। तो आप काइंडली टेलीग्राम पे आ जाएं। तो वहाँ पे मैं अपनी वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट करती होती हूँ शेयर आप लोगों के साथ, या जो दिखाती होती हूँ वो मैं वहाँ पे ज़रूर शेयर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का भला हो जाए। वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके इन वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में IMF की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, UN रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ने इन रिपोर्ट्स का हवाला अपने सवालों में भी देना है जो कि आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में लिखते हैं। और ऑब्वियसली ऐसे में स्टैट्स पुट करने से बेहतर है कि आप इन रिपोर्ट्स का हवाला दें। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे YouTube चैनल्स जो आपको CSS एस्से के डेटा को गैदर करने में मदद देंगे, और वो हैं द इकोनॉमिस्ट, अल जज़ीरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कैस्पियन रिपोर्ट्स, CNN, BBC, वर्ल्ड बैंक। इनमें से ये जो कैस्पियन रिपोर्ट्स है ये मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ, और अल जज़ीरा, ठीक है। ये बहुत, इस पे आपको काम का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो डेटा करते हैं शेयर ये रिलायबल होते हैं। लेकिन हाँ, आप एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह शेयर की होंगी, आपको पता है यूट्यूब पे जो भी वीडियो होती है वो साथ में उसकी डेट वगैरह आ जाती है। तो आप काइंडली ये भी देखिएगा कि क्या वो जो स्टैट्स हैं या क्या वो जो वीडियो है वो रीसेंट है। अगर तो रीसेंट है फिर आप वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो कोई ऐसी वीडियो है जिसमें जो ऑन गोइंग कोई इवेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से पैलेस्टाइन का चल रहा है, रीसेंट चल रहा है, तो उसमें आप हिस्ट्री के लिए तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली करंट स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको कोई ऐसी ही वीडियो देखनी चाहिए जो कि अभी रिसेंटली बनी हो। सही है। तो बस इन बातों का ख्याल रखिएगा। बाकी ऑब्वियसली मेरा चैनल भी मुझे इसमें ऐड करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, लेकिन आप सबको तो पता है ये चैनल भी आपको मदद देगा आपकी तैयारी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या मेरी काविशों से ज़रा भी आपका कोई फ़ायदा होता हो तो काइंडली दुआओं में लाजमी याद रखा करें नाम लेकर, ठीक है। और बस यही चाहिए इन रिटर्न। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़।